हेलो डियर। आज का जो हमारा कंसेप्ट रहेगा वो फैक्टोरियल के बारे में रहेगा कि फैक्टोरियल क्या होता है। ये आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.2 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन में भी यूज होगा और आगे आने वाली एक्सरसाइज या ऐसा कह सकते हैं प्रोबेबिलिटीज बाइनोमियल थ्योरम सभी में क्या होगा, यूज होगा। तो इस कंसेप्ट को समझते हैं कि फैक्टोरियल है क्या। जैसे हम एक क्वांटिटी लिखते हैं 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1, और ये नेचुरल नंबर ही हम लिखेंगे, नेचुरल नंबर के लिए ही होगा। जैसे हमने यहाँ से लिखा 4 से लेकर के 1 तक की मल्टीप्लाइड किया, और जो फैक्टोरियल है आपका उसका नोटेशन ऐसे होता है, या तो आप फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हो या आप फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हो। ये दोनों ही आपके किसके नोटेशन है, फैक्टोरियल के। जैसे हम कहें कि n फैक्टोरियल है तो n फैक्टोरियल को आप ऐसे भी लिख सकते हो, या आप n फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल ऐसे भी लिख सकते हो। अब जैसे देखें 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1, अगर इस प्रकार कंटिन्यूड प्रोडक्ट होती है किन्हीं भी नेचुरल नंबर की, जहां से भी स्टार्ट होकर 1 तक अगर चलती है, तो आपको जहां से वो स्टार्ट हुआ है उसको उतने ही फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यानी इसको हम 4 फैक्टोरियल या ऐसा लिख सकते हैं फैक्टोरियल 4, इस प्रकार लिख सकते हैं। जैसे हम कहें कि 6 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1, तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 6 फैक्टोरियल लिख सकते हो, या इसको आप क्या लिख सकते हो, 6 फैक्टोरियल। आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हो, ऐसा हम इसको दिखा सकते हैं। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर की कंटिन्यूड प्रोडक्ट है, कोई भी टर्म बीच में मिस नहीं होनी चाहिए, 1 से लेकर के जहां तक भी होता है उतने ही फैक्टोरियल हम लिख देंगे। अगर यदि हम ऐसा कहें कि n मल्टीप्लाई में इससे एक कम n-1, मल्टीप्लाई में इससे एक कम n-2, और मल्टीप्लाई में चलते 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 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1 तक अगर चली जाती है, तो क्या इसको हम n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। n कोई भी नंबर हो सकता है ना आपका लास्ट में, तो इसको क्या हम n फैक्टोरियल लिख सकते हैं, या तो ऐसे लिख दें या इसको हम n फैक्टोरियल इस प्रकार भी लिख सकते हैं। जैसे हमने कहा कि कंटिन्यूड प्रोडक्ट है, तो जैसे आपका ये रिजल्ट है 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल आपको आपने ऐसे लिखा 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1, तो क्या इसको हम 4 मल्टीप्लाई और ऐसा लिख सकते हैं ना, 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हैं जी 4, और ये आपका क्या रहेगा भाई, 3 से लेकर के 1 तक कंटिन्यूड प्रोडक्ट है, तो आप कह सकते हो 4 मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो। इसी प्रकार यदि आपका n फैक्टोरियल है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो, n मल्टीप्लाई में n-1 का फैक्टोरियल, ऐसा हम लिख सकते हैं। फैक्टोरियल का नोटेशन आपका ये भी है n या n-1 फैक्टोरियल, ऐसा हम लिख सकते हैं। यानी कोई भी नंबर आपका 1 से लेकर जहां तक की भी कंटिन्यूड प्रोडक्ट है, लास्ट को छोड़कर बाकी जितना बचेगा वो आपका फैक्टोरियल ही तो बचेगा। तो इस प्रकार हम इस रिजल्ट को लिख सकते हैं। ऐसा भी लिख सकते हैं हम, जैसे 6 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3 2 1, ये आपका 6 फैक्टोरियल है। ये हमारा कितना फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल है। अगर हम यहाँ इसको ऐसा लिखें 6 5 को हम रहने दें, ये दोनों आप ऐसा रख छोड़ दें, तो ये जो है वैल्यू 1 से लेकर के 4 तक की कंटिन्यूड ही प्रोडक्ट है ना, तो क्या आप इसको 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो, 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। यानी हमने इसको ऐसा लिख दिया 6 5 और मल्टीप्लाई में 4 फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई में कितने फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। तो ऐसा कह सकते हैं यदि कोई नंबर आपका n फैक्टोरियल है, कितने फैक्टोरियल है, n, तो यानी जैसे ये आपका 6 फैक्टोरियल था, ये हमारा कितना फैक्टोरियल था, 6 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को हमने क्या लिखा, जो आपका नंबर है वो, फिर उसमें से एक सब्ट्रैक्ट किया, और मल्टीप्लाई में फिर जो बाकी आपका बचेगा उतना फैक्टोरियल, ऐसे ही ना। तो हम इसको n मल्टीप्लाई में इसमें से एक कम करें, और अब जो बच गया उसके ऊपर फैक्टोरियल n-2 बचेगा ना, ये फैक्टोरियल। तो इस रिजल्ट को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो यानी आपकी कंटिन्यूड प्रोडक्ट होगी नेचुरल नंबर की जहां तक भी, तो उतने ही फैक्टोरियल आपका हो जाता है। और इस प्रकार हम फैक्टोरियल को ऐसे इन रिजल्ट्स में भी यूज कर सकते हैं। ये काफी यूज होंगे हमारे
ये जो रिजल्ट हैं काफी यूज होंगे, इसलिए हमने इसको देखा है और आपको इनका पता भी होना चाहिए। अब यदि हम कहें कि 1 फैक्टोरियल है, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होगी। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी फैक्टोरियल है आपका, जैसे 2 फैक्टोरियल है, 2 फैक्टोरियल क्या होगा? 2 मल्टीप्लाई में 1, 1 तक कंटिन्यूड प्रोडक्ट। तो ये आपका क्या है? 1 मल्टीप्लाई में 1, तो 1 तक की कंटिन्यूड प्रोडक्ट, तो आप ऐसा कह सकते हो 1 होगा। 2 फैक्टोरियल आपका 2 ही होगा। 2 फैक्टोरियल आपका क्या ही होगा? 2 ही होगा। जैसे आप कहें 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल आपका 6 होगा। 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1, यानी 3 से लेकर के 1 तक कंटिन्यूड प्रोडक्ट, तो आपकी 6 आ जाएगी। 4 फैक्टोरियल आपका क्या होगा? 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1, यानी आपका कंटिन्यूड प्रोडक्ट कहाँ तक? 1 तक, 4 से शुरुआत होकर के, तो ये 6 और ये 24, तो आप कह सकते हैं 24। तो कुछ फैक्टोरियल जो हम क्वेश्चन करेंगे तो हमें पता होना चाहिए, सीधा उनकी डायरेक्ट वैल्यू का पता होना चाहिए। जैसे 5 फैक्टोरियल है, 6 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, यहाँ तक की वैल्यू का पता होना चाहिए। ये तो है ऐसे। फिर एक फैक्टोरियल और है जो बहुत ही क्या है, जरूरी है आप लोगों के लिए सीखना, कि 0 फैक्टोरियल क्या होता है। इसका प्रूफ भी आप दे सकते हैं, बट आप इसको याद ही कर लें तो अच्छा है कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू भी क्या होती है? 1 होती है। यानी 0 फैक्टोरियल को हम ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी आपकी? 1। 0 फैक्टोरियल आपका क्या होगा? 1 होगा। तो हम कह सकते हैं कि हमारा 0 फैक्टोरियल 1 होगा। तो ये इस प्रकार जो कुछ फैक्टोरियल के रिजल्ट्स हैं हमें पता होने चाहिए, तो हमें फैक्टोरियल का कंसेप्ट समझ में आया। यानी फैक्टोरियल जो शब्द है वो आप नेचुरल नंबर के लिए यूज कर सकते हैं। यानी क्या होगा? कोई भी n नेचुरल नंबर, उनकी कंटिन्यूड प्रोडक्ट कहाँ तक? 1 तक, ऐसा आप कह सकते हैं। तो ये आपकी एक फैक्टोरियल क्वांटिटी होगी। इनको यूज करके जैसे हम क्वेश्चंस करते हैं, जैसे आपका एग्जांपल नंबर 5 है कि कहता है कि इवेलुएट कीजिए 5 फैक्टोरियल को, यानी 5 फैक्टोरियल की वैल्यू निकालनी है। तो क्या होगा आपका 5 फैक्टोरियल? 5 से लेकर के, 5 नेचुरल नंबर से लेकर के 1 तक की कंटिन्यूड प्रोडक्ट होगा ना। 1 तक की क्या होगा? कंटिन्यूड प्रोडक्ट। तो आप ऐसा कह सकते हैं ये आपका क्या होगा? 5 फैक्टोरियल होगा। तो आप कह सकते हैं 5 के 20, और ये क्या बनेगा? 6। 20 और 6 की मल्टीप्लाई 120, तो आप कह सकते हैं 5 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? 120 होगी। अब जैसे सेकंड पार्ट है 7 फैक्टोरियल, ये आप जैसे फाइंड आउट कर देंगे। थर्ड पार्ट है जैसे 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल, ये है। तो इसको आप सीधा ये नहीं लिख सकते कि 7 फैक्टोरियल माइनस 5 फैक्टोरियल की आपका क्या होगा? 2 फैक्टोरियल। नो, ऐसे आप नहीं लिख सकते कि 7 फैक्टोरियल में से 5 फैक्टोरियल सब्ट्रैक्ट कर दें और 2 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू होगी। आप इस प्रकार इस रिजल्ट को यूज नहीं कर सकते। यदि हम इसको देखें तो 7 फैक्टोरियल है, 5 फैक्टोरियल है। अब जो बड़ा फैक्टोरियल है उसको खोल लें आप, छोटे फैक्टोरियल की वैल्यू उसमें अपने आप आ जाएगी। जैसे 7 फैक्टोरियल है, 7 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो आप? 7 मल्टीप्लाई में 6, और अब आगे कहां तक की कंटिन्यूड प्रोडक्ट होगी? 5 से लेकर 1 तक की कंटिन्यूड प्रोडक्ट होगी, उसको तो आप 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो ना। अब यहाँ 5 फैक्टोरियल था इसलिए हमने इस रिजल्ट को लगाया। -5 फैक्टोरियल है, और यहां आपको पता है कि अगर आपका n फैक्टोरियल है तो उसको आप क्या लिख सकते हो? n इंटू n माइनस 1 और इंटू n माइनस 2 सारे का फैक्टोरियल, n माइनस 2 का फैक्टोरियल है ये। इस प्रकार ये रिजल्ट हमारा होता है, और हमने इसको क्या कर दिया? यूज कर दिया। अब यदि हम देखें तो 5 फैक्टोरियल इसमें कॉमन है, 5 फैक्टोरियल इसमें क्या है? कॉमन इसमें भी है और इसमें भी है। तो यहां बचेगा 42, 7 और 6 की मल्टीप्लाई, माइनस यहां बचेगा 1। 5 फैक्टोरियल के मल्टीप्लाई में 1 है, 5 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया तो 1 ही बचेगा ना। तो नेक्स्ट टाइम यदि आप देखें 5 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाई में क्या होगा? 41। अब आपको पता है 5 फैक्टोरियल की वैल्यू अभी आपने फाइंड आउट की है, कितना होती है? 120। 120 और मल्टीप्लाई में 41, तो आप कह सकते हैं ये 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी। ये इन दोनों की आप मल्टीप्लाई कर देते हैं, या तो ऐसे कर लें, या आप इनको ऐसे भी कर सकते हैं कि इस रिजल्ट को आप इस प्रकार भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि 7 फैक्टोरियल की वैल्यू फाइंड आउट करें। 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये 7 फैक्टोरियल हो गया। माइनस कर दें 5 फैक्टोरियल, यानी 5, 4, 3, 2, 1, इन सभी की मल्टीप्लाई में से
इसकी यदि मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपकी ये जो वैल्यू आएगी वही होगी। तो आप इस प्रकार भी इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा 6 और क्या है 7 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। एक तो इस बात ये कि आप फैक्टोरियल से फैक्टोरियल को कैंसिल नहीं कर सकते, जैसे आप सेम अपॉन सेम हो तो कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ ये फैक्टोरियल रिप्रेजेंट करता है तो आप इसको फैक्टोरियल से कैंसिल नहीं कर सकते, यानी 7 अपॉन 5 आप नहीं लिख सकते। तो फिर इसको आप कैसे सोल्व करें, वही या तो आप 7 फैक्टोरियल को कंप्लीट लिखो अपॉन में 5 फैक्टोरियल को कंप्लीट लिखो, या आप की वैल्यू जैसे आप इसको क्या लिख सकते हो 7 मल्टीप्लाई में 6, और अब कितने फैक्टोरियल बच जाएगा आपका 5 फैक्टोरियल, और नीचे कितना ही है 5 फैक्टोरियल ही है। तो अब 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यानी सेम 5, केवल फैक्टोरियल से फैक्टोरियल को कैंसिल हम नहीं कर सकते। अब ये भी 5 का फैक्टोरियल है, ये भी 5 का फैक्टोरियल है, तब आप कैंसिल कर सकते हैं। तो आप देख पाएंगे कि जो इसकी वैल्यू है वो क्या होगी 42 होगी। एग्जाम्पल नंबर 7 ये कहता है कि आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, क्या है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, और इसने कहा कि n की जो वैल्यू है वो 5 है, n की वैल्यू क्या है 5, तो ये 5 फैक्टोरियल हो जाएगा आपका ऊपर, अपॉन में r फैक्टोरियल, r की वैल्यू 2 है तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाई में n माइनस r, n की वैल्यू 5 है, r की 2 है तो 3 फैक्टोरियल, यानी इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब आप ऊपर देखें 5 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हो आप 5 मल्टीप्लाई में 4, मल्टीप्लाई में 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो ना, क्योंकि 5 4 के बाद आपकी 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1 रहेगा, उसको आप 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो, या आप 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1 लिख लें, और इसको भी 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1 लिखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, या आप सीधा ही 2 फैक्टोरियल आपकी 2 ही होता है, और 3 फैक्टोरियल। अब 3 का फैक्टोरियल है, ये भी 3 का फैक्टोरियल है, तो आप कैंसिल कर सकते हो। 5 मल्टीप्लाई में 4/2, तो आप 2 पे इसको कैंसिल कर सकते हो, तो आप कह पाओगे कि इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी 10 होगी। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कहता है कि यदि ये इसके इक्वल है तो फाइंड कीजिए आप एक्स की वैल्यू, एक्स का वैल्यू क्या होगी, एक्स का मान क्या होगा, यानी 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इक्वल टू एक्स अपॉन 10 फैक्टोरियल है। और यदि हम देखें तो हमने कहा कि जो बड़े फैक्टोरियल हैं उनको हम सोल्व करेंगे, छोटे फैक्टोरियल को आप ऐसे कैसे रख लो 1/8 फैक्टोरियल, 8 से बड़ा 9 फैक्टोरियल, 9 फैक्टोरियल को आप 9 मल्टीप्लाई में 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ 8 फैक्टोरियल है, इक्वल टू, तो 8 फैक्टोरियल की टर्म में लिखेंगे सारे को, x अपॉन 10 फैक्टोरियल को हम 10 मल्टीप्लाई में 9 मल्टीप्लाई में 8 फैक्टोरियल लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं जी। कारण दे देंगे, क्योंकि यदि आपका कोई n फैक्टोरियल है तो उसको आप n इंटू n माइनस 1 और n माइनस 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, n माइनस 2 का क्या हो जाएगा फैक्टोरियल, ऐसा आप उसको लिख सकते हैं। तो देखें 1/8 फैक्टोरियल में यहां से कॉमन ले लेते हैं हम लेफ्ट साइड से, तो यहाँ 1 बचेगा, प्लस यहाँ 1/9 बचेगा, इक्वल टू यहाँ क्या बचेगा x अपॉन, ये तो सारा ये है ही 10 9 और 8 फैक्टोरियल। अब यदि देखें आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 8 फैक्टोरियल यहाँ डिवीजन में है, तो अगर यहाँ लेके जाएंगे तो इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, सेम है तो आपका कट जाएगा। अब इन दोनों को यदि आप ऐड करें तो नो एलसीएम ले लें, अब फैक्टोरियल सारा खत्म हो चुका है, सीधे नंबर बचे हैं उनको सोल्व करते हैं, तो यहाँ 9 + 1 10 हो जाएगा, इक्वल टू x अपॉन 10 मल्टीप्लाई में 9, और यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो x की और 9 की मल्टीप्लाई होगी, x की और किसकी मल्टीप्लाई होगी 9 की, और यहाँ 10 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 9, और यदि हम देखें x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो 9 को उधर लेके जाएंगे तो x क्या बच जाएगा आपका 100 बच जाएगा, यानी 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवीजन में आ जाएगा, और आप देखेंगे कि जो x की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी 100 हो जाएगी। तो इसी प्रकार हमारी एक्सरसाइज 7.2 है, आसान है एक एक्सरसाइज, तो इसका एक दो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा है सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है कि आपने बताना है क्या 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल के इक्वल है क्या। ये कब इक्वल होगा, जब लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल होंगी तो आपके दोनों फैक्टोरियल इक्वल होंगे ना।
तो आप इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे, इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे। तो हमने पहले ही बता रखा है कि 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल को हम 7 फैक्टोरियल इस प्रकार नहीं लिख सकते हैं। वैल्यू देखेंगे, ये होगा आपका 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1 प्लस, बीच में क्या है आपका प्लस, और ये होगा 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1 इक्वल टू 7 फैक्टोरियल। और यदि हम देखें, दोनों ही साइड लेके चल रहे हैं, देख रहे हैं इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। अब ये 6 यहाँ भी बनेगा, ये 6 यहाँ भी बनेगा, 6 कॉमन ले लें आप, तो 1 प्लस 4 यहाँ बचेगा। तो आप देख पाएंगे 6 मल्टीप्लाई में 5, तो ये सारा आपका 30 है। ये सारा आपका क्या है, 30 है। वैसे भी 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 6 होती है, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 24 होती है, 24 और 6 आपके 30 हो जाएंगे। क्या ये मान लो कि आपकी लेफ्ट साइड बन गई। राइट साइड क्या रहेगी, राइट साइड देखते हैं इसके इक्वल होगा क्या, 7 मल्टीप्लाई में 6 मल्टीप्लाई में 5 मल्टीप्लाई में 4 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1। देखिएगा यही आपका 42 हो जाएगा, बाकी तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना, तो आप कह सकते हैं कि ये इक्वल नहीं है, आपकी लेफ्ट साइड और राइट साइड जो है वो इक्वल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। जैसे फोर्थ क्वेश्चन है, जैसे आपका कौन सा क्वेश्चन है, फोर्थ। ये कहा है इसने कि 1/6 फैक्टोरियल प्लस 1/7 फैक्टोरियल किसके इक्वल है, आपका x/8 फैक्टोरियल के इक्वल है। देन x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फिर वही हमने सबसे छोटे फैक्टोरियल को तो आप ऐसे कैसे रखेंगे, बड़े फैक्टोरियल को तोड़ते जाएंगे। तो 7 मल्टीप्लाई में 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना इसको हम, x/8 मल्टीप्लाई में 7 और फिर 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। कितना फैक्टोरियल लिख सकते हैं, 6। यहां से 1/6 फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं लेफ्ट साइड से, तो 1 प्लस 1/7 बचेगा इक्वल टू क्या होगा हमारा, x अपॉन x 8 मल्टीप्लाई में 7 मल्टीप्लाई में 6 फैक्टोरियल। अब देखें आप, ये 6 फैक्टोरियल इसके डिवीजन में है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा तो कट जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल। और यदि हम इन दोनों को ऐड करें तो 7 एलसीएम आएगा, 7 क्या आएगा हमारा एलसीएम, तो यहाँ 7 + 1 8 हो जाएगा इक्वल टू x/8 मल्टीप्लाई में 7। और यदि आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 7 की और x की मल्टीप्लाई होगी, और 8 मल्टीप्लाई में 8 मल्टीप्लाई में क्या होगा, 7। अब 7 x के मल्टीप्लाई में है, राइट साइड लेके जाएंगे डिवीजन में जाएगा तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। तो आप देख पाएंगे जो x की वैल्यू है आपकी वो क्या होगी, 8 मल्टीप्लाई में 8 64। तो आप कह सकते हैं x की वैल्यू क्या होगी, 64 होगी। तो ये एक आपका आसान सा कंसेप्ट था फैक्टोरियल का 7.2, जिसमें एक्सरसाइज हो जाती है, एग्जाम्पल भी हो जाते हैं। तो सिर्फ ये यूज होगा आपके क्वेश्चंस में, तो ये आपको अच्छी तरह से फैक्टोरियल को खोलना आना चाहिए। एक्सरसाइज में आपको इसने यही सिखाया, एक्सरसाइज ने हमें, कि हम फैक्टोरियल को किस प्रकार जो है सोल्व कर सकते हैं, कैसे उसको यूज कर सकते हैं। तो आशा ये समझ में आया होगा आपको। तो धन्यवाद, थैंक यू।